अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। एंड वेलकम टू वी यू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। सो दिस इज़ अनदर चैनल ऑफ साइकोलॉजी विद मुकद्दस। उसी की एक्सटेंशन है ये चैनल अलग से बनाया गया है स्टूडेंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए। बिकॉज़ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइनमेंट सोल्यूशन के लिए हमारे चैनल पे आए थे और उनका एक ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो चुका था। दैट इज़ कि उनको असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन जो है वो एक्यूरेट मिलते थे, उनके असाइनमेंट्स पे मार्क्स अच्छे आते थे। इसकी वजह से हमारे चैनल पे अब काफ़ी सारी जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं असाइनमेंट सॉल्यूशन के हवाले से, और उस चैनल को डेडिकेट कर दिया गया है टू द साइकोलॉजीज़ कॉन्सेप्ट्स और लेक्चर्स। तो वो उस पर सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो अपलोड की जाएंगी, या फिर जो लेक्चर्स होते हैं वो अपलोड किए जाएंगे। एंड दिस चैनल इज़ मेड स्पेसिफिकली फॉर द असाइनमेंट्स, यूडीबीज एंड क्विज सॉल्यूशन। सो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्विज़ के सॉल्यूशन, असाइनमेंट के सॉल्यूशन, जीडीबीएस के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, जो कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेल कर रहे हैं या फिर वो सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्टेट ऑफ जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आया कि ये आंसर्स राइट हैं या रॉन्ग हैं। ये ना हो कि वो सबमिट करवा दें और उनके बाद जो है उसको असाइनमेंट्स में उसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएँ। तो उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस पे या जो एक्टिविटीज़ में अगर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कम आते हैं, तो ओवरऑल जो है जब मार्क्स आपकी फाइनल टर्म में उसके साथ मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी जो डिडक्शन है ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है उसको। अगर आपके मार्क्स जो हैं फुल होंगे तो उसमें फिर आपको इजी रहेगा बाकी की चीज़ें करने में, बाकी फ़ाइनल टर्म की जो हैं। तो एटलीस्ट आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें फुल मार्क्स होने चाहिए, आपके क्विज़ वगैरह में या असाइनमेंट्स वगैरह में उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए। 80 to 100% आपका इसमें रिज़ल्ट होना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हैं उस पे अपलोड की जा रही हैं वीडियोस ऑफ असाइनमेंट्स, और वो जो वीडियोस हैं उनमें पर्सनली भी हमने वॉच की हैं, लेकिन उसमें जो है सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्यूरेट नहीं होते या फिर मिस गाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। तो आपने किसी भी इस तरह के रिसोर्स को अवॉइड करना है, या फिर ये जो मिस गाइड करते हैं इनको आपने नहीं सुनना, ठीक है। या फिर जो कॉन्सेप्ट्स बताते हैं आप उनको सुन सकते हैं, जो आपके प्रूफ देते हैं और कंसेप्चुअल जो है वो चीज़ आपकी क्लियर करते हैं और आंसर बता के साथ साथ उसकी वजह भी बताते हैं, उसको जस्टिफाई भी करते हैं, देन आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो चलते हैं आपकी आज की असाइनमेंट की तरफ। दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी की ये असाइनमेंट है, PSY 401 की असाइनमेंट नंबर 1 है, 2023 की। 20 मार्क्स हैं इसके, और इसमें हम कॉन्सेप्ट्स जो हैं बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्लियर करेंगे, बिकॉज़ मेन चीज़ जो है वो आपकी कॉन्सेप्ट्स की है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और उसके रिलेटेड जो है वो कंफ्यूज ही रहेंगे कि ये आंसर मेरा राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली उसको किसी को भी बता सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि येस दिस इज़ 100% एक्यूरेट। सो चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। दैट इज़ कि कुछ सिनेरियोज़ दिए गए हैं, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं। सो एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी लेसन नंबर 2 में मेंशन है, आप उसको रीड करें। जो फर्स्ट एक्टिविटीज़ दी गई हैं 8 एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं को आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो अगर आपका कॉन्सेप्ट उसकी इसके बारे में क्लियर है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर जो है नंबर 1 में जो सिनेरियो दिया गया है, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक अच्छा कंडक्ट करते हैं 1-on-1 इंटरव्यू विद अ क्लाइंट, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इनका इंटरव्यू होता है क्लाइंट के साथ, और वो क्लाइंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इंटरव्यू करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, सो दैट कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आ सके अबाउट द क्लाइंट। सो ये क्या चीज़ होती है, दैट इज़ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, कि हम असेस कर रहे हैं कि क्लाइंट का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और क्लाइंट को हमने डायग्नोस करना है कि कौन सा डिसऑर्डर है क्लाइंट को। सो दैट इज़ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, ये फर्स्ट वन है हमारा। सेकंड है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो CBT की थेरेपी यूज़ कर रहे हैं और वो सोशल एंग्जाइटी को ट्रीट कर रहे हैं उससे, एंड उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है उसको भी ओवरकम करने के लिए वो CBT जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने क्लाइंट पे। सो इसका क्या है कि इंटरवेंशन एंड थेरेपी, यानी कि ये इस कैटेगरी में आता है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी जो स्किल है या एक्टिविटी है वो थेरेपी की है या इंटरवेंशन की है।
सो थर्ड इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक लेक्चर देते हैं ऑन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है टू अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स इन अ यूनिवर्सिटी। सो इसमें क्या है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वो एक टीचिंग जो है वो उसकी जॉब कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो रेगुलरली मीट करते हैं विद ग्रुप ऑफ न्यूली लाइसेंस थेरेपिस्ट, और उनको वो रिव्यू देते हैं, उनके केस लोड्स जो हैं उन पर या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उन्हें फीडबैक दे रहे हैं। सो दैट इज़ दी सुपरविजन, क्लिनिकल सुपरविजन। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं स्टडी टू डिटर्मिन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू माइंडफुल बेस्ड थेरेपी फॉर ट्रीटिंग द डिप्रेशन। एक्चुअली पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सी डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शन हो रही है, प्लीज़ अवॉइड दैट। ओके, सो फिफ्थ वन इज़ रिसर्च, ठीक है, जिसमें हम स्टडी कंडक्ट करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए कि वो जो हमारा जो न्यू माइंडफुलनेस है उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, ये थेरेपी जो है वो किस तरह से काम कर रही है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज़ हायर्ड बाय अ लार्ज कॉर्पोरेशन टू असेस द वर्क प्लेस स्ट्रेस लेवल्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर एम्प्लॉई वेलबींग प्रोग्राम्स। यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हायर किया जा रहा है, ठीक है, एक बड़ी कॉर्पोरेशन ने उनको हायर किया है और उनके जो स्ट्रेस लेवल है जो एम्प्लॉई का उसको करने के लिए, डील करने के लिए, ठीक है। सो ये दैट इज़ कंसल्टेशन, यानी आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं सो दैट कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को देख पाएँ या उनके जो स्ट्रेस लेवल है वो किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। सो दैट इज़ कंसल्टेशन। सेवंथ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो एक वर्क करते हैं विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और वो डिज़ाइन करते हैं एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, जिससे लोगों में अवेयरनेस जाए और उनकी जो स्टिग्मा है एक मेंटल हेल्थ को लेकर या मेंटल डिसऑर्डर्स के हवाले से उसको वो रिड्यूस कर पाएँ। सो दैट इज़ दी प्रोग्राम डेवलपमेंट, कि वो एक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सर्व करते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द मेंटल हेल्थ क्लिनिक, यानी कि वो डायरेक्टर हैं, वो एलोकेशंस वगैरह या रिसोर्सेज वगैरह देख रहे हैं, स्टाफ मैनेजमेंट देख रहे हैं या जितनी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है। सो दैट इज़ कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं यहाँ पर या कौन सा स्किल है उनके पास, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। सो दीज आर 100% एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सेम यही हैं और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे और जस्टिफिकेशन क्या है, और बाकी जो है इसको आप खुद से कंफर्म करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक जो है उसे रीड करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपने बताना है एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी, ठीक है, जब भी जो हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं उनमें से कोई भी एक्टिविटी आपने लेनी है और उसके बाद आपने बताना है कि किस तरह ये एक्टिविटी जो है कंट्रीब्यूट करती है टू द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, उसका क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में क्या काम है और इंसान की वेलबींग में क्या काम है, ठीक है। सो आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की एक्टिविटी है तो आप ये भी एक्टिविटी ले सकते हैं। 8 हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, 8 में से आप कोई सी भी एक एक्टिविटी ले लें और उसको आपने डिस्क्राइब करना है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। और ये असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की यहाँ पर ली गई है एक्टिविटी, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको आपने कॉपी नहीं करना, एज इट इज़ नहीं लिखना, इसको अपनी वर्डिंग में करना है, बिकॉज़ जो असाइनमेंट्स होती हैं अगर आप इनको कॉपी करेंगे तो प्लेजरिज्म का इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल, आपने इसको कॉपी नहीं करना बल्कि इसको पैराफ्रेज करें, इसको अपनी वर्डिंग में करें। आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, बाकी का काम आपका है, आपने उस पर खुद ही लिखना है, अपनी वर्डिंग में उसमें लिखना है, ठीक है। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो असेसमेंट डायग्नोसिस में क्या होता है, असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि क्या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एक क्लाइंट फेस कर रहा है, ठीक है। तो असेसमेंट जो है उसके बाद फिर डायग्नोसिस जो होता है और डायग्नोसिस में कोई डिसऑर्डर जो है वो उसको देखा जाता है कि कोई कौन सा डिसऑर्डर है इसको, ठीक है। डिफरेंट जो है वो स्केल्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। सो डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है सो दैट कि हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसको समझ पाएँ और एक थेरेपिस्ट जो है वो उसके बाद जो स्टेप्स हैं वो मज़ीद उसको रिकवर करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए ले सकता है। सो जो बेसिक चीज़ है, जो एक बेस है वो क्या है हमारा, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। सो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो असेसमेंट डायग्नोसिस का ही होता है और असेसमेंट पे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनिंग करते हैं साइकोलॉजिस्ट और क्वेश्चंस करने के थ्रू वो अपना जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं।
सो ये सिंपल है, पैराग्राफ में जस्ट इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि असेसमेंट डायग्नोसिस में क्या होता है और किस तरह से ये हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हेल्प आउट कर रही होती है। और उसके बाद जो है वो दैट्स इट, ये इतना ही था आज की असाइनमेंट PSY 401 की। और इसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है वो भी कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द जो है वो चैनल पर अपलोड कर दी जाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं अभी, जैसे कि चैनल अभी नया है, तो सारे जो है वो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट फ़ौरन मिलती रहे, आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च ना करनी पड़े। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।